नंबर 6928 कृपया थोड़ा साइड पर करें प्लीज। आने जाने के लिए प्रॉब्लम आ रही है। एम्बुलेंस जीएमसी 6928 कृपया ड्राइवर से निवेदन है जल्दी से जल्दी इसको साइड पर करें प्लीज। जीएमसी एम्बुलेंस कृपया ध्यान दें। पेशेंट अटेंडेंट मैं तो अंदर भी गया था पेशेंट अटेंडेंट कृपया ध्यान दें। अपने अपने पेशेंट के पास ही रहे प्लीज। बाहर मत निकलिए प्लीज। इमरजेंसी में जिसका कोई काम नहीं है प्लीज जल्दी से जल्दी इमरजेंसी ऑर्थोपेडिक और सर्जरी खाली करें प्लीज। कृपया ध्यान दें। पेशेंट अटेंडेंट अभी तक का जो अपडेट है, जो ग्रेनेड हमला हुआ है जम्मू के बस स्टैंड में, उसके अंदर 23 लोग जो हैं घायल हैं और लगभग 5 के करीब जो लोग हैं वो क्रिटिकली इंजर्ड बताए जा रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अभी कुछ देर पहले आईजी जम्मू कश्मीर पुलिस के विजय कुमार, बीवीआर सुब्रमण्यम, ये सभी लोग जो हैं जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंच चुके हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो एक बड़ा धमाका हुआ है जम्मू के बस स्टैंड में, ये तीसरा ऐसा केस है जब जम्मू के बस स्टैंड में ये बड़ा धमाका हुआ है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि फ़िलहाल पूरा जो अगर इलाके की बात की जाए तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल इलाका पूरी तरह से जो है सिक्योरिटी का पुख्ता इंतज़ाम किया गया है, इलाके की घेराबंदी कर ली है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल जितने भी आला अधिकारी हैं यहाँ पहुँच रहे हैं और वो यहाँ पर पूरी स्थिति का जायज़ा भी ले रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। और इमरजेंसी में जिसका कोई भी काम नहीं है सर ये जो हमला प्लीज खाली करिए प्लीज। पेशेंट अटेंडेंट ध्यान दें। अपने अपने पेशेंट के साथ ही रहे, बाहर मत निकले प्लीज। हो गया ये जो गाड़ी है प्लीज इसको खाली कर दें प्लीज। आगे पीछे रहिए, चलते रहिए। अभी फ़िलहाल सभी एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं यहाँ पहुँचे हैं और पूरी स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि लगभग जो अभी तक की खबर है उसके अंदर 23 लोग जो हैं घायल हो चुके हैं और 5 लोग जो हैं गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। और ये एक बड़ी घटना है जम्मू के बस स्टैंड इलाके में, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं घायल हुए हैं। और अभी पूरा अगर बात की जाए तो पूरे बस स्टैंड इलाके में भी जो है खास करके अभी जो है आगे पीछे रहिए। प्लीज इमरजेंसी गेट के सामने ये जो लोग खड़े हैं प्लीज इनसे हाथ जोड़ के निवेदन है आगे पीछे जाइए। कृपया ध्यान दें। पेशेंट अटेंडेंट अपने अपने पेशेंट के पास ही रहे प्लीज। हमारे साथ अभी बात करने के लिए मौजूद हैं जम्मू में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल। मैम, अभी तक कितने इंजर्ड यहाँ पर पहुँचे और किस तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है मैम? अराउंड 30 पेशेंट्स हमारे पास आ गए हुए इस टाइम पे। 2 पेशेंट्स आर इन द थिएटर, उनकी सर्जरी चल रही है। 1 इज़ क्रिटिकल, उसको इमरजेंसी रूम में रखा हुआ है। बाकी जिनको स्प्लिंटर इंजरीज हैं उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। द सर्जरी एंड ऑर्थोपेडिक पीपल आर अटेंडिंग टू देम।
जितने भी पेशेंट्स आए हैं इनको सब कुछ फ्री हॉस्पिटल से मिलेगा एंड ऑल ट्रीटमेंट विल बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। मैम क्रिटिकल अभी तक कितने लोग बताए जा रहे हैं? अभी 4 ही हैं, 2 की सर्जरी चल रही है, एक रूम नंबर 4 में हमने एडमिट किया इमरजेंसी में, एक अभी वहाँ पे रूम नंबर 7 पे है। अगर उसकी हालात नहीं स्टेबल हुई तो उसको हम शिफ्ट करें। जो बाकी जो पेशेंट्स हैं देगी हुआ उनकी, दे आर नॉट दैट माइनर ऑल्सो, तो ऑर्थोपेडिक पीपल आर टेकिंग केयर ऑफ इट एंड दे आर स्टेबल। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अभी बातचीत कर रहे थे जम्मू मेडिकल कॉलेज से प्रिंसिपल सुगंधा रैना जी, जिन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी कि आखिरकार कितने यहाँ पर जो घायल अवस्था में लोग पहुँचे हैं। लगभग जो घायलों की जो संख्या है 23 से भी बढ़ चुकी है। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो अभी तक क्रिटिकल, उसके साथ साथ अगर बात की जाए खुद के विजय कुमार व BVR सुब्रमण्यम, डिविजनल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, SSP, सभी लोग यहाँ मौजूद थे ताकि किसी तरह का भी कोई भी दिक्कत, जितने भी लोग यहाँ पर पेशेंट्स आ रहे हैं उनको होनी चाहिए। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो जम्मू का बस स्टैंड इलाका है, यहाँ पर ये तीसरा ऐसा बम धमाका हुआ है जिसके ऊपर सोचने की बात है कि बार बार जम्मू का बस स्टैंड इलाका क्यों टारगेट किया जा रहा है। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा, पिछले अगर 7 से 8 महीने का आप डेटा देखें तो उसके अंदर ये लगभग तीसरा बड़ा अटैक है जम्मू के बस स्टैंड इलाके में, जहाँ पर ये बड़ा ग्रेनेड हमला हुआ है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि IG जम्मू द्वारा भी ये बताया गया है कि ये एक एक्सप्लोजिव था जो यहाँ पर आके जो है ये ग्रेनेड हमला हुआ है। और अभी तक जो जितने भी लोग घायल अवस्था में हैं उनकी अगर बात की जाए तो उनकी संख्या अब लगभग बढ़ती जा रही है और 23 से भी ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पर घायल अवस्था में आए हैं, जिनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सुगंधा रैना जी ने भी दी है। और पूरा इलाका जो है अगर बात की जाए अभी जम्मू का बस स्टैंड इलाका, उसके अंदर सिक्योरिटी अब पुख्ता कर दी गई है। आने जाने वाले जितने भी रास्ते हैं वहाँ पर भी पुख्ता सिक्योरिटी कर दी गई है ताकि किसी तरह की भी कोई भी अनहोनी ना हो। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर अभी ये लगभग 12 बजे के करीब अगर ग्रेनेड हमला हुआ है तो वो हम इस चीज़ को भी नहीं नकार सकते कि जिस आदमी ने ये ग्रेनेड हमला किया है वो कोई ज़्यादा दूर गया हो। अभी भी हो सकता है कि वो, क्योंकि अभी बड़ी चीज़ ये भी है कि जो 2 ग्रेनेड हमले ऑलरेडी हो चुके हैं उसके अंदर भी कोई बड़ी कड़ी निकल के सामने नहीं आई कि आखिरकार इन 2 ग्रेनेड हमलों के पीछे कौन मेन इन्वॉल्व थे लोग। और अब ये तीसरा ग्रेनेड हमला हुआ है जम्मू के बस स्टैंड इलाके में। और ये जम्मू का बस स्टैंड इलाका है, यहाँ से आप अगर देखें तो भद्रवाह, किश्तवाड़, पुंछ, डोडा, अखनूर, छंब, जोड़ियाँ, बसोली, बिलावर, इन सब इलाकों की गाड़ियाँ यहीं से ही निकलती हैं। और ये एक बड़ी ही दुखद बात है और एक बड़ा सीरियस कंसर्न भी है, जिसके अंदर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सेम इलाके को लगभग तीसरी बार टारगेट किया गया है आतंकियों द्वारा। और ये एक बड़ी आतंकवादी गतिविधि है और ये एक तरफ से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को बार बार आतंकी जो हैं इस तरह का चैलेंज देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि एक बार ग्रेनेड हमला किया जाता है, फिर उसके बाद दूसरा ग्रेनेड हमला किया जाता है और अब तीसरा ग्रेनेड हमला किया जाता है। ये जो बड़ी बात यही है देखने वाली कि इस टाइम चाहे वो वक्त नहीं है बात करने का, लेकिन बड़ी चीज़ ये भी है कि ये जो यहाँ पर हमले हो रहे हैं आखिरकार इसके पीछे भी देखने वाली ज़रूरत है कि आखिरकार ये हमले हो किस तरह रहे हैं। और ये जो हमले हो रहे हैं इसके अंदर आखिरकार मेन किसकी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ये तीसरा बड़ा हमला है जो जम्मू के बस स्टैंड इलाके में हुआ है और ऑलरेडी 2 बार हमला हो चुका है जम्मू के बस स्टैंड इलाके में। और कितने लोग यहाँ पर ही है, मरा तो नहीं थी? नहीं अभी नहीं बोल रहे हैं ना कि बोले एक बंदा मर गया, वो है स्पॉट पे, लेकिन उनकी कृपया ध्यान दें, एडमिशन स्पॉट क्या था एग्जैक्टली? स्टूडेंट खड़े हैं, आपने अपनी क्लास में जाइए। छोड़ दो रास्ता छोड़ दो, ये कोई तमाशा थोड़ी है इधर।
चलिए आगे पीछे, चलिए चलिए जल्दी से आगे पीछे चलिए। ये ट्राली लेकर आपका छोड़िए प्लीज, ये जो ट्राली आने जाने का रास्ता है छोड़ दो, आगे पीछे चलिए फटाफट, जल्दी से जल्दी चलो। इमरजेंसी केयर खाली कीजिए प्लीज। इमरजेंसी केयर खाली करिए प्लीज, जाने दो आगे पीछे। टेस्ट उसका जा हमारे साथ अभी कॉरपोरेटर गौरव चोपड़ा जी भी है, उनसे बात करें। गौरव जी, तीसरा बम धमाका हुआ बस स्टैंड इलाके में, कितना चिंता का विषय और क्या कहना चाहेंगे, कितने लोग यहाँ पर घायल अवस्था में भी आए? अभी चिंता का विषय तो बहुत ज़्यादा है। मैं समझूंगा कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के पर्पज़ से चूक हो रही है हमारे जे.एंड.के में। अभी इतना बड़ा 14 फरवरी को जो हादसा हुआ, उसके बावजूद भी गवर्नर साहब और सेंटर की जो आंखें नहीं खुली और उस पर पॉलिटिक्स करनी शुरू कर दी। और आज जो बस स्टैंड में अभी रिसेंटली जो अभी आधा घंटा पहले जो ये बम ब्लास्ट हुआ, उसमें 23 के ऊपर कुछ लोग जख्मी हुए हैं और उन्हीं का जो हालचाल जानने के लिए हम आए हैं। और मैं समझूंगा कि इस पर हमें सिक्योरिटी का कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी की चूक हो रही है। बिल्कुल, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे गौरव चोपड़ा और उनकी तरफ से ये कहना है कि सिक्योरिटी में चूक है, क्योंकि ये तीसरा बड़ा हमला है जो कि जम्मू के बस स्टैंड इलाके में हुआ है। सच जी, तीसरी बार जम्मू के बस स्टैंड में इस तरह का हमला हुआ है, क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे? बार बार क्या यहाँ पर जो है हमले हो रहे हैं, आतंकी यहाँ पर भी सक्रिय हो रहे हैं? ऐसा है कि आतंकी किसी भी तरीके से कोशिश करते हैं, ख़ास तौर पर इस समय में, जिस तरीके में सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद एक उनके भीतर में जो ख़ास तौर पर एक दिया जो बंद होने वाला है वो फटफटाता है, वैसे समय में कोशिश कर रहे हैं जम्मू का वातावरण भी ख़राब करने की। आज मेरे ध्यान में जैसे ही आया, मैं हॉस्पिटल में आया हूँ, ख़ास तौर पर मेरे ध्यान में आया कि काफ़ी जो लोग हैं वो जख्मी हुए हैं, उनको पता करने के लिए, और ख़ास तौर पर ऑनरेबल प्रिंसिपल भी मेरे साथ हैं। थोड़ी भी कोई जो समस्या होगी उनका समाधान। जी बिल्कुल। सत शर्मा फॉर्मर एमएलए भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ अभी बात कर रहे थे, और बिल्कुल सही बात है, एक कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की कमी भी है, जिसके चलते ये तीसरा बड़ा बम धमाका हुआ है जम्मू के बस स्टैंड इलाके में, और जिसके अंदर लगभग 23 से ज़्यादा लोग जो हैं घायल हैं जो यहाँ पहुँचे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अभी उनका जो ट्रीटमेंट है जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। और इमरजेंसी के खाली छोड़ दे प्लीज, ये जो ट्राली में है ये खाली रखे प्लीज। इमरजेंसी के खाली रखे प्लीज। प्रीतम जी, जम्मू के बस स्टैंड में ये तीसरा बम धमाका हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बार बार जम्मू के अंदर हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। ये जम्मू को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कश्मीर के अंदर अफरा तफरी मची हुई है और आए दिन वहाँ पर आतंकवादी घटनाएं होती हैं। जम्मू एक राष्ट्रभक्त लोग रहते हैं, यहाँ देशभक्त लोग रहते हैं, यहाँ कोई एंटी नेशनल ना स्लोगन लगता है ना नारे लगता है। वो कश्मीर वैली में कुछ शरारती तत्व जो जिनको ये पच नहीं रही कि कश्मीर जम्मू कैसे सेफ है, जम्मू में कैसे पीस है, ये उसके लिए एक असफल प्रयास है, लेकिन ये कभी सफल नहीं होंगे। जम्मू के लोग एक मत है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हैं, हर धर्म के लोग एक हैं। यहाँ पर इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो सकते, जितनी मर्जी वो हरकतें कर ले। लेकिन हम यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी का लूप पॉइंट रह रहा है। ये वरना दिन दिहाड़े में रात को तो 1-2 बार ऐसी घटना हुई थी,
परंतु आज दिन के समय में है कि लोग अपनी जीवन की दिनचर्या शुरू हुई थी, तो ये एक इतना बड़ा हादसा हुआ और कई लोग यहाँ जख्मी हुए हैं। ये बड़ा दुख और तकलीफ है इसकी। तो इसलिए सरकार समय रहते कुछ कार्रवाई करे और ये जो एंटी नेशनल लोग, इनके ऊपर कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। नहीं तो ऐसे मासूम लोग बेचारे, में कई कश्मीरी भाई मिले, कोई कहीं गोरखपुर से आ रहे थे, कोई यूपी से आ रहे थे, वो अपने परिवार से बच्चों के साथ वो घर जाने की तैयारी थे, बस में जाने वाले थे, कहते हमने 3-3 दिन से ट्रेन में बैठ के आए हैं, अभी हम घर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये हादसे के उनका सारे सपने चकनाचूर कर दिए। उनकी आंखों में नींद है, थके हुए हैं, वो बैठ नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये हालत है, चाहे कोई हो, डोगरा हो, कश्मीरी हो, सरदार हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, ये सबके साथ ऐसा घिनौना काम नहीं होना चाहिए। अगर इंसानियत उनमें लोगों में है तो वो अगर करना है तो फौज के साथ लड़े, लेकिन मासूम और निहत्थे लोगों के ऊपर ऐसे कारण हरकत करके वो अपने आप को कभी सफल नहीं पाएंगे, वो उनको बद्दुआएं लगेंगी, वो उनका मिशन जिंदगी भर सफल नहीं हो सकता है। वो जो लक्ष्य लेके चाह रहे हैं वो लक्ष्य कभी पूरा नहीं होने वाला। आज इसी आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ। बिल्कुल यही कुछ मंसूबे होते हैं आतंकवादियों के, जो कोशिश करते हैं जिस तरह से कश्मीर में अगर हालात ख़राब हुए हैं तो कोशिश करते हैं जम्मू के अंदर भी कोशिश करते हैं कि इस तरह के हालात बने। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो इस टाइम हालात बने हुए हैं वो आपके सामने हैं और अभी CRPF के भी आला अधिकारी यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि पूरी चीज़ का जायज़ा लिया जाएगा कि आखिरकार क्या क्या चले भाई, चले चले चले, ऐसे चढ़ जाओ।